अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या उस्मान बे रियासत को कायम करने के लिए खुफिया मालूमात इस्तेमाल करेंगे? कुम्हार इदरीस फ्लाइट इसको कबीले से फरार करवाने से शुरू होने वाली गद्दारी के बाद कौन सी बड़ी गद्दारी करेगा? पोप के आदमी पेत्रुस का बुनियादी मकसद क्या है? वो कौन से नाम होंगे जो सीरीज में शामिल होने वाले नए किरदारों के बाद सीरीज छोड़ देंगे? क्या दुंदार बे को सल्तोक सिपाही के बारे में पता चल जाएगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है? क्या बॉम्बे बे पेत्रोस के आदमी के हमले से बच जाएगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा की हमने आपको पहले ही बताया था कि अर्तुल गाजी के जाने के बाद नए दुश्मन सामने आएंगे और वो नए दुश्मन पोप की सूरत में सामने आए हैं, जो साबका फौजियों के सुल्तान अर्तुल गाजी के जाने का फायदा उठाना चाहते हैं। पोप का सीरीज में आते ही हमने देखा कि उन्होंने आयनकुल्ला के साथ हाथ मिलाया और मिलकर काम करने का मुआहदा किया। आयनकुल्ला, जिसको पोप के लोगों का इस इलाके में मौजूद होना बिल्कुल पसंद नहीं है, ताहम वो ये जानना चाहता है कि पेत्रोस किस मकसद के लिए इस खित्ते में भेजा गया है, और वो इस बात में भी तजस्सुस में था कि ये लोग फ्लाइटुस को बचाने की ताकत रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग बहुत दिनों से इस खित्ते के बारे में मनसूबाबंदी कर रहे हैं और कोई बड़ा मनसूबा बना रहे हैं, और वो अपने इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादी की तलाश में है। क्योंकि जब पेत्रोस आयनकुल्ला से मिलने आता है तो कहता है मेरे दुश्मन का दुश्मन पहले ही मेरा दोस्त है। पेत्रोस, जिसने उस्मान बे को एक ताजिर के तौर पर मुतारफ करवाया, उसका असल मकसद अर्तुल गाजी के बरसों से छुपाए गए खुफिया राज को हासिल करना है। पेत्रोस बगैर किसी ताखीर के कार्रवाई करेगा, कुम्हार इदरीस के जरिए फ्लाइटुस को बचाएगा, उस्मान बे और बॉम्बे बे का पीछा करके इस खुफिया जगह पर पहुंचेंगे। खुफिया जगह पर जो मालूमात हैं वो उस्मान बे का रियासत बनाने के लिए अहम मालूमात मौजूद होंगी। अच्छा, यहाँ पर पेत्रोस के आदमियों के हमले के दौरान इस बात पर हैरत नहीं होगी कि बॉम्बे बे शदीद जख्मी हो जाते हैं या फिर सीरीज छोड़ दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉम्बे बे के आखिरी दिन चल रहे हैं, और वैसे भी बॉम्बे बे ने अपने आखिरी फरीजा, जो इसने इतना बड़ा राज था, उस्मान बे को बता दिया। तो मतलब ऐसा अब मुमकिन हो सकता है कि बॉम्बे बे सीरीज छोड़ जाएं। अगर वो सीरीज छोड़ देते हैं तो उनकी जगह कौन ले सकता है? इसके बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दुंदार बे, जो कबीले में सरदारी के इंतखाबात हार चुके हैं, वो सौची बे और उस्मान बे के खिलाफ फिर से साजिश करेंगे। हो सकता है दुंदार बे एक बार फिर सौची बे को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जैसा कि हमने देखा कि साल्तोक कल अपने गोकतुक और बुरान को बताया कि दुंदार बे ने काय के सरदारान को खरीद लिया है, जो नए कायद के लिए वोट देंगे। देखे, साल्तोक कलब की असलियत अभी सामने नहीं आएगी और दुंदार बे इसे अपना वफादार समझेगा, जबकि दूसरी तरफ उस्मान बे ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि साल्तोक ने यह बात हमें बताई है। हम मुस्तकबिल में साल्तोक कलब को उस्मान बे के सिपाहियों में देख सकते हैं। इसके अलावा सौची बे का ख्याल है कि उसके बेटे की आमद से वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपको बता दें कि आने वाले एक साथ में हम देखेंगे कि सौची बे का बेटा उस्मान बे के साथ खड़ा होगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।